तो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज मंडे है और आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा जो एचएससी की भर्तियों को लेकर जो जजमेंट दिया गया था उसके खिलाफ जो हरियाणा सरकार ने पिटीशन दायर की थी उस पर सुनवाई हुई। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। बहुत सारे यहाँ पे पॉजिटिव अपडेट भी हैं। 5 नंबर का क्या रहा, ग्रुप डी का क्या रहेगा, टीजीटी का क्या रहेगा और जो बाकी ग्रुप है उनका क्या रहेगा, इन सभी पे जजमेंट आ चुका है दोस्तों। तो जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात यह है कि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें केवल 3 से 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर अंदर मामला जो है, जो केस है उसको डिसमिस कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बोला है कि जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जो जजमेंट दिया है, आपको वही अमल करना है। और अगर फिर भी अगर आपको किसी जजमेंट के ऊपर कोई डाउट है, सरकार को यह बोला है कि किसी जजमेंट के ऊपर अगर कोई डाउट है तो आप रिव्यू पिटीशन अपने संबंधित कोर्ट में डालिए, सुप्रीम कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज यह है दोस्तों, जो 5 नंबर का मामला था, ठीक है, 5 नंबर भैया पूरी तरह से अब हट चुके हैं, ठीक है, हट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 नंबर को एक राजनीतिक पैंतरा यहां पे बताया है कि भैया ये राजनीतिक स्वार्थ लेने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए ये सब सारी चीजें करी गई हैं जो कि इलीगल है। तो इलीगल करार देते हुए 5 नंबर को पूरी तरह से डिसमिस कर दिया है, ठीक है दोस्तों। और जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, ग्रुप डी की भर्ती और टीजीटी से आपका 5 नंबर का जो मामला है वो तो हट चुका है दोस्तों। अब यहां पे एक और मामला था री-एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है दोस्तों। सुबह मैंने वीडियो बनाई थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे नेगेटिव कमेंट कर रहे थे। भाई, सुप्रीम कोर्ट में री-एडवर्टाइजमेंट को लेकर सुनवाई हुई है, ठीक है, और सरकार की तरफ से लिख के उसमें भेजा गया पिटीशन में। तो नेगेटिव कमेंट करके, यानी कमेंट में आके अपनी गंदगी फैलाने से भोंकने से अच्छा है पहले चीजों को पढ़ के और फिर ज्ञान यहां देने आओ, ठीक है। तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हर चीज कर, तुमसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं, ठीक है। तो यहां कमेंट में आके भोंकने से अच्छा है पहले चीजों को देखिए और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर आके अपना ज्ञान दो। यहां पे समझ में आ गई बात। और अगर तुमको हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो यहां अपनी अस्तित्व करवाने आते हो तुम, ठीक है। अगर तुमको जो मेरा ओपिनियन है, हमारा जो ओपिनियन उससे अगर आप एग्री नहीं करते तो फिर अपनी ऐसी तैसी करवाने आते हो यहां। जब तुमको पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है तो तुम खा को करोगे यार तुम, ठीक है। हर वीडियो पे नेगेटिव कमेंट। सुप्रीम कोर्ट में री एडवर्टाइजमेंट को लेकर हरियाणा सरकार गई है और उसके ऊपर सुनवाई हुई है, ठीक है। जो लोग ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, फलाना होगा दिखड़ा होगा, जो कमेंट में नेगेटिव कर रहे थे, नेगेटिविटी कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि नेगेटिव मत फैलाओ, पहले चीजों को देख लिया करो, है ना। सच जानने से नेगेटिविटी नहीं फैलती, ठीक है। नेगेटिविटी ये है कि सरकार ने ये कहा है कि भैया हरियाणा हाई कोर्ट ने ग्रुप डी और टीजीटी के रिजल्ट को भी जो भर्ती है उसको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बोला है। इसको लेके सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट में और तुम सोए हुए हो। और जब तुमको कोई सच बता रहा है तुमको नेगेटिव लग रही है कि यार ये यूट्यूबर नेगेटिविटी फैला रहा है, क्यों? तो थोड़ा नींद से जागो ना, खाली भौंकने से काम नहीं चलता। चीजों को समझ के फिर क्या चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दो थोड़ा, है ना। थोड़ा नॉलेज लेके फिर ज्ञान यहां पे देने आया करो अपने कमेंट में, है ना। नहीं तो आने की आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं हमें, ठीक है। मतलब कुछ भी भोग रहे हो, पहले देखो कि सरकार गई है, सरकार की पिटीशन में लिखा हुआ है कि भैया हरियाणा हाई कोर्ट ने 10,997 बच्चे हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं, उनको ज्वाइनिंग करवा दी, टीजीटी का रिजल्ट अभी बाकी है, उनको भी री-एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बोला है। और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में यह कहा है कि यह जो मसला है, ये जो मामला है ग्रुप डी का और टीजीटी का री-एडवर्टाइजमेंट का, ये आप चर्चा कीजिए अपने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जाके। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ये नहीं कहा कि आप री-एडवर्टाइजमेंट करिए या नहीं करिए, ये नहीं बोला। उन्होंने ये कहा है कि रिव्यू पिटीशन आप अपने संबंधित कोर्ट में दीजिए, वहां से आप ये मामला सुलझाइए, उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आगे की प्रोसेस को कीजिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि री-एडवर्टाइजमेंट होगा, मैं कह रहा हूं कि जो बात यहां पे सरकार ने कोर्ट में रखी है उसकी हमने आपको वीडियो बना के दी थी, ठीक है। और उस वीडियो में मैंने आपको ये बोला था कि 90% आप सेफ हो, 10% अभी हो सकता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट है, हो सकता है कि सुनवाई आगे चली जाए, स्टे लग जाए, बहुत सारी चीजें हैं,
ठीक है, तो भाई कमेंट में ना भोंकने से थोड़ा बचो, सच्चाई को समझो। ठीक है, अभी नींद में हो, ठीक है, नई नई नौकरी लगी है तो तुम्हारे अंदर डर लगा है, कोई अलग बोल देता है, तुमको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, और जब तुमको बुलाया जाए तो कुछ करने के लिए तो तुमसे आया नहीं जाता। तो भाई कमेंट में ना नेगेटिव गाली दोगे, गाली सुनोगे। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं लग रहा मैं यहां, और ना ही तुम्हारे बाप का या तुम्हारा लेके खा रखा कि तुम आके कमेंट में गाली गलौज कर दोगे और मैं भैया मैं तो यूट्यूबर हूं, तुम्हारी गाली सुनने के लिए खड़ा हूं। ठीक है, तुम आंगली करोगे मैं हाथ दे दूंगा। ठीक है, इज्जत करोगे, इज्जत से बात करोगे, इज्जत से रिप्लाई देंगे। तुम गाली गलौज करोगे, तुम उंगली करोगे तो हाथ दे दूंगा पूरा का पूरा। कहीं बहमे और यूट्यूबर नहीं है, चापलूसी नहीं करते हम तुम्हारी। ठीक है, चमचागिरी नहीं आती मेरे को। तुमको अच्छा लगे चैनल पे आओ, नहीं अच्छा लग रहा अपने स्टेज कराओ, कोई दिक्कत नहीं हमें। तुम्हारे जैसे बहुत है फद्दू जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 5 नंबर आपके हट चुके हैं पूरी तरह से। ग्रुप डी और टीजीटी से 5 नंबर हट चुके हैं, यानी हरियाणा ग्रुप सी और डी से 5 नंबर का मामला खत्म हो चुका है, उस पर कोई आगे की सुनवाई नहीं होगी। और जो सरकार ले गई थी भैया ग्रुप डी का हमें रीएडवर्टाइजमेंट करने के लिए बोला है हरियाणा हाई कोर्ट ने, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भैया जो आपका ग्रुप डी है, टीजीटी है, ग्रुप सी है, ठीक है, ग्रुप सी और जो 20 ग्रुप जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनके लिए भी बोला है कि आप जाइए अपने हाई कोर्ट में और वहां बात कीजिए। ठीक है, बोला ये आपका वहां का मामला है, वहां पे जाके बात कीजिए। अभी कंफर्म नहीं है, कुछ भी नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, कि रीएडवर्टाइजमेंट करना है कि नहीं करना है, ग्रुप 56-57 का क्या होगा भैया, कैंसिल ही कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हरियाणा हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसी को आप फॉलो कीजिए, उसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अगर फिर भी कोई डाउट आपको किसी चीज में, आप उस चीज के मतलब एग्री नहीं करते हो तो आप रिव्यू पिटीशन अपने हाई कोर्ट में डालिए, सुप्रीम कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक जजमेंट दिया है कि 5 नंबर खत्म होते हैं, ये इलीगल है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए दिए गए थे, ये पूरी तरह से नाजायज है, इनको खत्म कर दिया है, वो डिसमिस हो चुके हैं। बाकी किसी भी भर्ती के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा, ना ही कोई एक्शन लेने के लिए बोला है। उन्होंने कहा है कि आप जाइए अपने हाई कोर्ट में, वहां रिव्यू पिटीशन दायर कीजिए, वहां पे बात कीजिए। ठीक है, तो आगे अब सरकार के मूड में क्या है, सरकार चाहती है कि भर्तियां कंप्लीट करवाए जल्दी से जल्दी। तब तो हाई कोर्ट ने भैया जजमेंट में, हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसमें ग्रुप डी और टीजीटी की भर्ती का कोई भी सिंगल लाइन में जिक्र नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ग्रुप डी और टीजीटी वाले बच्चे को बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हो, आपकी नौकरी सेफ है। ठीक है, लेकिन जो पेटिशन सरकार ने दायर की और उसमें जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो भैया सरकार अगर रिव्यू पिटीशन डालती है तो फिर एक चिंता का विषय फिर से हो जाएगा कि ये चाहते क्या आखिरकार। ठीक है दोस्तों, तो किसी यूट्यूबर या किसी अन्य एजुकेटर के कहने से कोई चीज पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती है। जो सरकार कर रही है भैया, 4 साल से बैठे हुए हो तुम घर पे, ठीक है, और 11 मार्च से तुमने ज्वाइनिंग कर रखा है, जून आ चुका है, जून तो खत्म ही होने वाला है, अभी तक पोस्ट नहीं मिला, डिपार्टमेंट मिल रहा, कोई सैलरी नहीं मिली, कोई आपके पास प्रूफ नहीं है ज्वाइनिंग का। ठीक है, और तुम कह रहे हो कि नेगेटिविटी हम फैला रहे हैं। 4 साल से नेगेटिव माहौल हरियाणा में चला हुआ है, तो थोड़ा चीजों को समझो। कमेंट में भोंकने से कुछ चीजें पॉजिटिव नहीं हो जाती। ठीक है, चीजों को समझ के सच के साथ चलना स्वीकार करो। और सच यह है कि फिलहाल सरकार ने हर किसी को कंफ्यूज कर रखा है। अभी ग्रुप डी और टीजीटी का मैं फिर ये कह रहा हूं कि 99% आप सेफ है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं वो भी पूरी तरह सेफ है, टीजीटी का रिजल्ट भी आएगा। लेकिन सरकार क्या है, इस चीज को खेल बना रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट में गई, ठीक है, जून के शुरुआत में जजमेंट आ गया था, पूरा जून निकाल दिया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में। अभी 3 महीने बचे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में चुनाव हो जाएंगे। 3 महीने में भैया बाकी बची हुई भर्तियां हैं, उनका री एग्जाम भी करवाना है, रिजल्ट भी निकालना है, ज्वाइनिंग भी करनी है, हरियाणा पुलिस का फिजिकल भी लेना है, रिटर्न भी लेना है, नया सीटी की बात हो रही है, तो बहुत सारे काम है सरकार के पास। तो सरकार को चाहिए कि जो हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसको माने, उसको फॉलो करे, टीजीटी की सेकंड जो रिजल्ट वो जारी करे और ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट जारी करके बच्चों को नौकरी दे, पोस्ट डिपार्टमेंट दे उनको और उनकी सैलरी शुरू करे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल सरकार के मूड में क्या है ये आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा। फिलहाल अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट से केस डिसमिस हो चुका है, 5 नंबर खत्म हो चुके हैं। बाकी की जो भर्तियां हैं
जो सारी भर्तियां ग्रुप डी टी सारी, इनके लिए बोला है कि भैया आप जाइए अपने हाई कोर्ट में। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट होगी हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जुड़े रहने के लिए। और हाँ, नेगेटिव कमेंट अगर करना है तो एक सभ्य भाषा में कमेंट कीजिए। ठीक है, गाली गलौज करने से आप अपने संस्कार दिखाते हैं, मेरा बाल विवाह का नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।